अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सांता क्लारा अमेरिका में पुलिस फायरिंग में जाँ बहक मोहम्मद निजामुद्दीन की मैयत पहुंची हैदराबाद एयरपोर्ट। MLC रहमत बेग ने कार्गो कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत अहले खाना के की हवाले। वजीर पूनम प्रभाकर ने मूसी नदी सैलाब मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। चादर घाट पुल व MGBS बस स्टेशन ज़ेराब, मुतासरा खानदान रिलीफ सेंटर्स मुंतकिल। इमलीबन बस डिपो से अजला के लिए RTC खिदमत बहाल। मूसी नदी सैलाबी सूरत हाल के बाद MGBS कीचड़ व कचरा साफ करके दोबारा खोल दिया गया। वालिदीन की खिदमत न करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% कटौती। रेवंत रेड्डी का ऐलान। शिल्पा कला वेदिका में ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे किए हवाले। BRS की कांग्रेस बाकी कार्ड मुहिम, आवाम को वादा खिलाफियों से आगाही। KTR ने शेखपेट व जुबली हिल्स में घर घर जाकर कार्ड किए तकसीम। अब खबरें तफसील से। महबूब नगर के रहने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन, जो 3 सितंबर 2025 को सांता क्लारा कैलिफोर्निया में पुलिस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए, इनकी मैयत आज सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद लाई गई। MIM के सदर और हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरीकी कौंसल खाने से मुसलसल राब्ता रखा और मैयत को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज रात मैयत शमशाबाद एयरपोर्ट कार्गो पहुंचाई गई। मजलिसी MLC मिर्जा रहमत बेग खादरी ने सुबह 4 बजे फौरन कार्गो पहुंचकर तमाम जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की और 6:30 बजे तक मैयत को अहले खाना के हवाले किया। अहले खाना से ताज़ियत के बाद मैयत को महबूब नगर रवाना किया गया। MLC रहमत बेग भी महबूब नगर पहुंचे। मुतवफ़ी के रिश्तेदार ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मैयत को वापस लाने में मदद की। हिंद सिफारत खाने से अपील की कि इंसाफ फराहम किया जाए और सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो महबूबनगर के रहने वाले निजामुद्दीन साहब का जो इनकाउंटर किया गया था, फायरिंग की गई थी उनके ऊपर अमेरिका में, और सदर मोहतरम ने वज़ीर ख़ारिजा को नुमाइंदगी करे, फिर वहाँ से हिंदुस्तान के सिफारत खाने को लेटर गया और आज सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर शमशाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनकी डेड बॉडी को लाया गया और हम उनके अफराद ख़ानदान के साथ तकरीबन 2 घंटे तक उनके वालिद साहब के साथ रहकर पूरा पेपर वर्क करें, जो कि सदर मोहतरम ने GMR के ज़िम्मेदारान और शमशाबाद DCP साहब से बात किए, करे बाद ये पूरा पेपर वर्क किया गया। उसके बाद उनके अफराद ख़ानदान को डेड बॉडी हवाले किया गया। आज आप देखते हैं कि सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर आज उनके वालिद साहब हो या उनके अफराद ख़ानदान हो, उनके हवाले ये डेड बॉडी आज यहाँ पर कार्गो शमशाबाद एयरपोर्ट के कार्गो में उनके हवाले किया गया। और इस मौके के ऊपर ज़ेर निगरानी क़ायद मुक़न्ना मोहतरम मुक़ाम आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में मैं और हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब ज़फ़र खान साहब, हुसैनी पाशा साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर और मुर्तज़ा अली साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महबूबनगर के ज़िम्मेदारान मिलकर आज यहाँ पर आए और हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, इंसानों के ऊपर जब कभी भी तकलीफ़ आती है तो बराबर उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए काम करती है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने इतनी नुमाइंदगी करके उनकी निज़ामुद्दीन साहब की
डेड बॉडी को यहाँ पर लाए हिंदुस्तान और उनके अफराद खानदान के हवाले किया। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने मूसी नदी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया, जहां जुड़वा जखायर से भारी पानी के बहाव के बायस चादरघाट पुल और MGBS बस स्टेशन ज़ेराब आ गए थे। वजीर प्रभाकर ने मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, GHMC कमिश्नर RV कन्नन और हैदराबाद कलेक्टर हरीश चंदनन के हमरा चादरघाट, मलकपेट और रिलीफ सेंटर्स और MGBS का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों को रिलीफ सेंटर्स मुंतकिल किया गया, जहां खाना, पीने का पानी, बच्चों के लिए दूध और तिबी सहूलियात फराहम की गई, जबकि RTC बसें मुतबादिल रास्तों से चलाई गई और रेस्क्यू टीमों ने MGBS में फंसे हुए मुसाफिरों को निकाला। हुकूमत की मिशनरी 24/7 काम कर रही हैं ताकि जानी नुकसान ना हो, और वजीर ने आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सैलाबी इलाकों में मोहतात रहें, क्योंकि एहतियात और ताउन के साथ सब महफूज रह सकते हैं। हैदराबाद के मुसाफिरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि इमलीबन वाक़े महबूब अली की कुतुब शाह बस स्टेशन MGBS से अजला की जानिब जाने वाली बस खिदमात दोबारा बहाल कर दी गई हैं। याद है कि गुज़िश्ता रोज़ मौसमी बारिशों और मूसी नदी में सैलाबी सूरत हाल के बायस बस स्टेशन के बेशतर हिस्से ज़ेराब आ गए थे। पानी भरने की वजह से मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र खिदमात को आर्जी तौर पर दीगर मुकामात जैसे आरामघर, LB नगर, उपल और JBS से चलाया गया था। आज सुबह RTC के अमले ने इमलीबन डिपो में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई। स्टेशन के हाथे में जमा पानी को निकाला गया और कीचड़ की मुकम्मल सफाई के बाद रास्तों को काबिल इस्तेमाल बना दिया। इस अमल के फौरन बाद MGBS से बसों की रवानगी दोबारा शुरू कर दी गई। स्टेशन की बहाली के साथ ही सुबह से ही मुसाफिरों की आमदरफ्त में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतवार को मूसी नदी के अतराफ में शदीद बारिश के बाद मुतासरा इलाकों में सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया। GHMC की टीमें फील्ड के पानी के कम होने के बाद मैदान में मौजूद हैं और वो दिन रात सफाई, नकासी आब, स्लाइडिंग और सेहत व सफाई के काम कर रही हैं। कम जमीन वाले इलाकों में पानी जमा होने की वजह से मुकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल से निपटने के लिए GHMC ने खुसूसी पंप सिस्टम्स नस्ब किए ताकि पानी को मौसर तरीके से निकाला जा सके और मुतासरा इलाकों में रिहायशियों के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा सके। मुकामी टीमें रेस्क्यू लाइन्स की सफाई, कचरे के अनबार हटाने और सड़कों की बहाली के कामों में भी मसरूफ हैं। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी नक्ल हरकत से गुरेज करें और ताउन करें ताकि सफाई और बहाली के काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए जा सकें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती मुलाजिमीन को एक सख्त पैगाम दिया है। अगर कोई मुलाजिम अपने वालिदीन की देखभाल में लापरवाही करेगा तो इसकी तनख्वाह से 10% रकम कटौती की जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि इस इक़दाम के लिए एक खुसूसी कानून बनाया जाएगा और कटौती की गई रकम बराह रास्त वालिदीन के बैंक खाते में मुंतकिल की जाएगी। ये ऐलान उन्होंने हैदराबाद के माधापुर में शिल्पा कला वेदिका प्रोग्राम ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करने की तकरीब में किया। इस मौके पर TSPSC के जरिए मुंतखब शुदा 562 ग्रुप 1 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए। याद रहे कि मजमूई तौर पर 563 पोस्टें थीं, जिनमें से एक पोस्ट हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक खाली है। नए अफसरान रियासत की 18 मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमात अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये तकर्रुरनामे उम्मीदवारों की मेहनत और काबिलियत का एतराफ़ करते हैं और उम्मीद जाहिर की कि वो अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। CM ने कहा कि वालिदीन अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लिहाजा इन्हें नज़रअंदाज करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं होगा। డిప్యూటీ కలెక్టర్గా నియామక పత్రాలు అందుకున్న లక్ష్మీ దీపికకి వెంకటరమణకి ఇప్పుడు బాణావత్ వనజ గారు, కొత్తపల్లి కుశల్ వంశీ నియామక పత్రం అందుకుంటున్నారు. కుశీల్ వంశీ in South Asian Games, national champion from 2012 to 2018, continuously 6 years. DSP ga Sama Satvika,
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోండి అని సూచన చేస్తున్నా. తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోకపోతే తొందరలోనే చట్టం తెస్తున్నా, 10% మీ జీతం కోసి చక్కగా మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో వేస్తా. మీ భవిష్యత్తు కోసమే సర్వం ఒడ్డి మీకోసమే సర్వం త్యాగం చేసిన తల్లిదండ్రులను గుండెల్లో పెట్టి చూసుకొని భుజాల మీద పోయాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఎవరైనా ఎక్కడైనా నా దృష్టికి తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసిందని తెలిస్తే మాత్రం తప్పకుండా మీ 10% జీతాన్ని కోత విధించి మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో వేస్తానని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीर खान पेट रंगारेड्डी जिले में भारत फ्यूचर सिटी के लिए बुनियाद रखी और मुस्तकबिल में इस शहर की तरक्की के लिए पुरअज़्म होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में ऐसा शहर तामीर करूंगा कि न्यूयॉर्क के किसी शहरी को भी कहना पड़े मैंने भारत फ्यूचर सिटी का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने ग्रीनफील्ड रेडल रोड 1 मंसूबे के लिए भूमि पूजा भी की, जो टाटा इंटरचेंज से अमंगल रतन टाटा रोड तक रिंग रोड पर मुहित है। इस मंसूबे का मकसद इलाके में बेहतर ट्रैफिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया कि दिसंबर से वो फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी FCDA के दफ्तर से काम का आगाज करेंगे। ये इक़दाम भारत फ्यूचर सिटी को जदीद, पायदार और आलमी मियार के मुताबिक शहरी तरक्की के लिए तैयार करने की तेलंगाना हुकूमत की संजीदा हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी हुकूमत इस शहर को ऐसा बनाने के लिए पुरअज़्म है जिस पर हम फख्र से फ्यूचर सिटी कह सकें। కోర్టుల చుట్టూ తిప్పకండి. ఓ సినిమాలో చెప్తారు, కోర్టులో ఓడిపోయినోడేమో కోర్టులోనే ఏడుస్తాడంట, కోర్టులో గెలిచినోడు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తాడంట. ఎందుకంటే అడ్వకేట్లకు ఇచ్చిన ఫీజులతోని వాని సంసారం మొత్తం దివాలా తీసి వాడు మొత్తం సర్వం కోల్పోతాడు అని. ఓడినోడు కోర్టులో వేస్తాడు, గెలిచినోడు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తాడు. అట్లనే ఈరోజు మీరు న్యాయవాదులను బతికించడానికో లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు ఉసిగొల్పితే వాళ్ళ చిక్కుల్లో మీరు పడకండి. మీ కేసులను అన్నిటినీ సావధానంగా పరిష్కరించే విధంగా ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు, అదే విధంగా TGIS MD అధికారులకు నేను సూచనలు చేస్తున్నా. తక్షణమే వాళ్ళను పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి అమ్మికబుల్గా దీన్ని సెటిల్ చేసి వాళ్లకు ఒక పరిష్కార మార్గం చూపించండి అని నేను అధికారులకు ఆదేశిస్తున్నా. నాకు 10 సంవత్సరాలు ఇవ్వండి, న్యూయార్క్లో ఉన్నోడు కూడా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నేను చూసి వచ్చినని చెప్పుకునే విధంగా ఈ రోజు ఈ నగరాన్ని నిర్మిస్తా. రేపు పొద్దుగాల మీరు గొప్పగా ఎక్కడుంటావు నువ్వు, నీ ప్రాంతం ఏది అంటే నాది భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అని మీరు చెప్పుకునే విధంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది, నా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు తీసుకుంటారు. तेलंगाना के IT और इंडस्ट्रीज के वजीर D श्रीधर बाबू ने नागौल से रायदुर्ग तक मेट्रो का सफर किया, जिसके दौरान उन्होंने आम मुसाफिरों के साथ बैठकर इनके तजुर्बात जानने की कोशिश की। ये सफर न सिर्फ खिदमात और सहूलियात के मेयार को समझने का मौका फराहम करता है, बल्कि स्टेशन की हिफाजत और शहरी नक्ल हमल में रोजमर्रा के चैलेंजेस को भी उजागर करता है। वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी नक्ल हमल को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में मेट्रो फेज 2 की तोसी, रीजनल रिंग रोड और मुस्तकबिल के लिए तैयार करदा दीगर ट्रांसपोर्ट मंसूबे शामिल हैं। उन्होंने आवाम से मुस्बित और तामीरी फीडबैक देने की भी अपील की, ताकि मिलकर एक तरक्की पजीर तेलंगाना तश्कील दिया जा सके। वजीर ने जोर दिया कि हुकूमत न सिर्फ तारीफ के लिए खिली है, बल्कि अवामी शिरकत और मुश्तरका जिम्मेदारी के जरिए ही बेहतर शहरी नक्ल हमल के इक़दाम मुमकिन हैं। हैदराबाद में BRS पार्टी ने कांग्रेस बाकी कार्ड मुहिम के जरिए अवाम को कांग्रेस के वादा खिलाफियों से आगाह किया। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव ने शेखपेट और जुबली हिल्स में घर घर जाकर कार्ड तकसीम किए और बताया कि पिछले 2 सालों में कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से खवातीन, बुजुर्ग और तलबा अभी तक वाजिबात के मुंतजिर हैं। अवाम ने सफाई, गंदगी, बिजली के कटाव जैसे मसाइल KTR के सामने रखे, जिन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वो इन्हें हुकूमत के नोटिस में लाएंगे और हल करवाएंगे। KTR ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात अवाम के लिए कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका साबित होगा, क्योंकि इंतखाबात के बाद
उजरा गायब हो जाते हैं और अवाम के हकीकी मसाइल में बीआरएस रहनुमाओं भी शरीक रहेंगे। इसके अलावा रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी मंसूबे और मेट्रो तब्दीलियों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की नस्लें इस शहर को मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता बनाएंगी। केटीआर ने जुबली हिल्स के दौरे के दौरान कहा, तेलंगाना के अवाम की पास जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। कांग्रेस पार्टी आज ये समझती है कि तेलंगाना की आवाम की जो याददाश्त है वो कमजोर है। उनको ये लगता है कि गुमराह करके वोट लेके फरेब के बुनियाद पे जीत के फिर आवाम को अगर धोखा भी दिया तो पूछने वाला कोई नहीं। पर उनको आज ये याद दिलाने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए तेलंगाना की जनता के पास और खास हमारे जुबली हिल्स के इलाके में जो हमारे भाई है बहन है उनके पास एक जबरदस्त मौका है कि कांग्रेस पार्टी जो हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली, 100 दिन में हर गारंटी को पूरा करने की जो वायदा करी, आज जब वो लोग अपने वादे से मुकर गए, 700 दिन बाद भी आज एक वादा तक अमल नहीं करे, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का, एक सबक सिखाने का आपको सुनहरा मौका जुबली हिल्स इलेक्शन में आ गया। तो इसलिए आज हर किसी को याद दिलाने के लिए आज हमने एक कार्ड, कांग्रेस बाकी कार्ड, मतलब हर किसी आदमी को, हर किसी खवातीन को, तेलंगाना में हर कोई खवातीन को कितना कांग्रेस आज बाकी है, कितना पैसा बाकी है। जैसे महालक्ष्मी स्कीम बोले, हर महीने 2500 रुपये देंगे करके बोल दिया उन्होंने, 100 दिन के अंदर अंदर अमल करेंगे, पर आज 700 दिन हो गया, तो करीब करीब 22 महीने का महालक्ष्मी आज हर एक बहन को कांग्रेस बाकी है, करीब करीब 55,000 रुपया बाकी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, बुजुर्गों से ये कहा गया था, हमारे सीनियर सिटीजनों से, कि आपको केसीआर 2000 वजीफा दे रहे हैं, आसरा पेंशन दे रहे हैं, तो हम 4000 उसको करेंगे, दुगना करेंगे। तो आज 44,000 रुपीस कांग्रेस बाकी है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। वैसे ही हमारे किसान भाई से भी कहा था कि 10,000 नहीं 15,000 देंगे, तो आज हमारे किसान भाई को भी कर्जा है कांग्रेस का। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बच्चियों से, स्टूडेंट से कहा गया था कि आपको स्कूटी देंगे, फिर स्कूटी तो मिली नहीं, लूटी तो जबरदस्त चल रही इनकी। तो इसीलिए आज ये सब चीज याद दिलाने के लिए हमने एक कार्ड का कैंपेन शुरू किया, कांग्रेस बाकी कार्ड, और हर घर ये मैसेज पहुंचाएंगे, हर घर तक इसको ले जाएंगे। माल्टा और खतर में तेलंगाना जागृति की जेर एहतमाम बदकमा त्योहार की रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। माल्टा में तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनाखदा तकरीब में तेलंगाना जागृति की सदर मोहतरमा के कविता को एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां जागृति माल्टा के अराकीन ने उन्हें खुश आमदीद कहा। इस तरह खतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी तेलंगाना जागृति खतर की क़ियादत में बदकम्मा की महफिलें जुमा की रात भरपूर जोश खरोश के साथ मुनक़द हुई। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने बतौर खास शिरकत की और वहां मौजूद खवातीन, नौजवानों और बच्चों के साथ तीरों से बनाई गई खूबसूरत बदकम्माएं सजाई और रवायती गीत गाते हुए बदकम्मा का रक्स पेश किया। कविता ने अपनी ट्वीट में दोहा में मुनक़दा त्योहार की तंजीम की तारीफ करते हुए कहा कि इस किस्म की तकरीबात बैरून मुल्क भारतीय कम्युनिटी के दरमियान थकाफती रवाब्त को मजबूत करती हैं और तेलंगाना की रंगीन रवायात को आलमी सतह पर उजागर करती हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में बीजेपी ने 8 लोकसभा सीटें वोट चोरी के जरिए हासिल की और इसी वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार में वापस आए। महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी ने जमहूरी इक़्तिदार को और आइन की खिलाफ वर्जी की है और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के वोट फ्रॉड के इल्जामात शवाहिद के साथ साबित हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस तेलंगाना में हर गांव से कम 100 अफराद के दस्तखत जमा करके मुहिम शुरू करेगी और इन्हें बाद में इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। गौड़ ने मजीद इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत मरकज में जानबूझकर बिछड़े तबकात के लिए बीसी रिजर्वेशन के मसले को रोक रही है और इंसाफ फराहम करने में नाकाम रही है, जबकि उजरा और दीगर बीजेपी रहनुमा अभी तक तेलंगाना में उठाए गए संगीन इल्जामात पर कोई जवाब नहीं दे सके।
हैदराबाद में मजमूई जराइम की शरह में पिछले साल के मुकाबले में 17% कमी रिकॉर्ड की गई है, जो पुलिस की टीम वर्क और मजबूत कोशिशों का नतीजा है। कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि इस कमी की बदौलत शहर ज्यादा महफूज हुआ है और त्योहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात पुरअमन तरीके से मुनक्कद हो रहे हैं। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के दौरान रजिस्टर्ड मुकदमात 31,533 रहे हैं। कत्ल के मुकदमात 73, कत्ल की कोशिशों में 29% कमी, जख्मी करने के मुकदमात में 15% कमी, अगवा के मुकदमात में 12% कमी और साइबर क्राइम में 14% कमी हुई। जायदाद से मुतालिक जुराइम में 26% कमी, डकैती के मुकदमात तकरीबन निफ्स, चोरी के मुकदमात में 27% कमी, जबकि मसरूखा इमलाक की बाजियाबी की शरह 55% रही। खवातीन के खिलाफ जुराइम में इज़्ज़त रेज़ी के मुकदमात में 23% कमी, अगवा में 10% कमी, तहम जहेज से मुतालिक हलाकतें मामूली तौर पर बढ़कर 13 हो गई हैं। सीवी आनंद आईपीएस ने शहरियों से ताउन की अपील की और कहा कि टीम वर्क के जरिए हैदराबाद को जुर्म से पाक शहर बनाने की कोशिश जारी रहेगी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की शाम बैंकॉक से इंडिगो की फ्लाइट के जरिए आने वाले मुसाफिर लोकेश जयाचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर इसका सामान चेक किया गया। तलाशी के दौरान इसके बैग से 8 लीड छिपकलियां, 1 क्रडल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। कस्टम्स हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जानवर जब्त कर लिए और मुसाफिर के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद ये जानवर एक महफूज तरीके से दोबारा बैंकॉक भेज दिए गए ताकि गैर कानूनी तिजारत के खतरात से बचाया जा सके और जंगली हयात की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। ये वाकया एयरपोर्ट पर सख्त निगरानी और कस्टम्स की चौकसी की अहमियत को उजागर करता है। कुमरम भीम के जिले मुस्तखर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वाक़े गंडी गांव के रिहायशी गुज़िश्ता 18 साल से पुल के मुकम्मल ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हालिया शदीद बारिशों में एक आर्जी पुल गिर जाने के बाद गांव वाले अपनी जान को खतरे में डालकर नदी को उबूर कर रहे हैं। मुकामी अफराद थर्माकोल से बने बेड़े पर बैठकर नदी पार करने पर मजबूर हैं। पुल या महफूज रास्ते की अदम मौजूदगी की वजह रोजमर्रा के काम, स्कूल व कॉलेज जाना, हामिला खवातीन, छोटे बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों के लिए नदी पार करना मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में पानी की सतह बढ़ जाने से सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो जाती है और हादिसात का खतरा भी बढ़ जाता है। गांव के लोग खेतों या जिले मुस्तखर जाने के लिए भी नदी पार करने पर मजबूर है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। गाँव वालों ने मुतालिका हुकाम से फौरी मुतालबा किया है कि पुल की तामीर मुकम्मल करके महफूज आमदरफ्त का इंतजाम किया जाए ताकि अवाम को इस देरीना मसले से नजात मिल सके। నా పేరు సురేష్, మాది కొమరం భీం జిల్లా. మా ఊరు గుండి అంటే జిల్లాకు 3 కిలోమీటర్లు మా ఊరు నుంచి వెళ్ళి ఆసిఫాబాద్ చూస్తే మాకు కళ్ళకు కనిపిస్తుంది. దూరమేం కాదు, లైట్లు కనిపిస్తాయి, ఉన్న బిల్డింగ్లు కనిపిస్తాయి. కానీ మేము రావాలంటే అట్లా తిరిగి 30 కిలోమీటర్లు తిరిగి రావాలి. పోను వంద రాను వంద పెట్టేస్తోమత లేక మేము మా విలేజ్ నుంచి వెళ్ళి ఆసిఫాబాద్ రావడం కోసం నాటు పడవల పైన ప్రయాణం చేస్తాం. నాటు పడవలని అంటే థర్మాకోల్ షీట్స్తో చేసినవి, అంటే అంత సేఫ్ కాదు, మన బోటింగ్ కాదు. మాకు ప్రతి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా మేము ఆసిఫాబాద్ రావాలి కనుక మాకున్న సిచ్యువేషన్లలో మేము ఆడికి వెళ్ళాలి అంటే మా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పోయినట్టే. అక్కడ ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగుతుందో తెలియదు. వర్షాకాలంలోనే కాలేజీలు స్టార్ట్ అవుతాయి. వర్షాకాలం రాగానే ఇప్పుడు మా గుండి గ్రామస్తులు విద్యార్థులు కాలేజ్ పోవాలంటే వాళ్ళ ఇలాంటి ఇబ్బంది అంటే ఫుల్ బాగత్తే ఇట్లకెళ్ళి రాలేదు, ఇక నాటు పడవల మీదకి రాలేదు. అట్లా తిరిగి పోవాలంటే మా ఊరికేమో బస్సు రాదు. మా ఊరికి ఎందుకు బస్సు రాదంటే మధ్యలో రోడ్ లేదు, రోడ్ అంతా దుబ్బ రోడే. ఆ దుబ్బ రోడ్లలో బస్సులు నడవదు. 5 కిలోమీటర్లు కనర్గాం వరకు నడిచి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి బస్సులు ఇడికి రావాలి. వాళ్ళ ఇబ్బంది అట్లా. కొంచెం వాటర్ తక్కువ ఉండి నాటు పడవల పైన ప్రయాణం అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలని అరచేతిలో పెట్టుకుని పోయినట్టే. సరే, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి. పెద్దలదైనా అదే పరిస్థితి, వృద్ధులదైనా అదే పరిస్థితి, చిన్న పిల్లలదైనా అదే పరిస్థితి. చిన్న ఆసుపత్రి కానించడం మొదలుకుంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం మాకు ఆసుపత్రికి అయితేనే క్లియర్ అవుతుంది. కానీ మేము రావాలంటే మాత్రము మా సిచ్యువేషన్ ఇది.
అది గత నేను 5వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన బ్రిడ్జి, ఇప్పటికి అదే బ్రిడ్జ్ అవుతుంది, అది ఫీజు కూడా అయిపోయింది. అలాంటి సిచ్యువేషన్. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి, అందరూ మారుతుంటారు, కానీ మా తలరాతలు, మా గుండె యొక్క ప్రజల తలరాతలు మాత్రం మారట్లేదు. ఏ రోజైతే మా గుండెకి బ్రిడ్జ్ అవుతుందో ఆ రోజు మేము కొంచెం సంతోషపడే సందర్భం అని కూడా నేను ముందట విజ్ఞప్తి చేస్తాను. సరిపోతుంది. सफा बैतुल माल शाख सदाशिव पेट की जानिब से 19 रबीउल सानी बामुताबिक 12 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 9 बजे से नमाज ज़ोहर तक बामुकाम मस्जिद जुबली के मैदान में अजीम शान जलसे आम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाक़द किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजराई सफ़ा बैतुल माल के दफ्तर दरगाह हजरत महबूब पाशा पर मुनाक़द हुई, जिसमें मौलाना जमाल साहब, सदर मौलाना रज़ाक साहब, नायब सदर ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर गयास अहमद रशादी, मरकजी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और सदर मेंबर व मेहराब फाउंडेशन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मौलाना हामिद खासमी, नाजिम मदरसा अरबिया फैजुल कुरान और मौलाना अब्दुल रज़ाक खासमी नायब सदर सफ़ा बैतुल माल ज़ेरे निगरानी रहेंगे। जलसे में ख़वातीन के लिए माखूल पर्दे का इंतज़ाम किया गया है और तमाम शुरका के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। ज़िम्मेदारान से उम्मत मुसलिमा से अपील की गई है कि वो कसीर तादाद में शिरकत करके इस प्रोग्राम के ज़रिए सवाब हासिल करें। अल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल से सफ़ा बैतुल माल शाख सदासी पेट वेलफेयर एजुकेशन बतारीख़ 26 जनवरी 2013 को सदासी पेट में शाख शुरू हुई। ज़ेर सरपरस्ती मौलाना क़ादी अब्दुर्रहमान साहब की सरपरस्ती में और मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना गयास अहमद रशादी साहब की रास्त निगरानी में सदासी पेट ज़िला संगारेड्डी में सफ़ा बैतुल माल की शाख का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब चंद दिन में सदासी पेट के खिदमात के ज़रिए से जलसे सीरतुन नबी व खिदमत खल्क़ का जलसा रखा गया है, जो 12 अक्टूबर को रखा गया है, जिसमें ज़ेर सदारत मेहमान खुसूसी हमदर्द कौम व मिल्लत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गयास अहमद रशादी साहब मद्ददिल्लाहुल अली, मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया, सदर व मेंबर व मेहराब फाउंडेशन व रुकन मुस्लिम बसनल्ला बोर्ड, ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिदुद्दीन क़ासमी साहब, नादिम मदरसे अरबिया फ़ैज़ुल कुरान सिद्धापुर व सदर जमियतुल उलमा सदासी पेट, ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, नायब सदर सफ़ा बैतुल माल। मेहमान मुक़र्ररीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मौलाना मोहम्मद असलम सुल्तान क़ासमी साहब, नादिम मदरसे अरबिया नुअमानिया संगारेड्डी व सदर जमियतुल उलमा ज़िला संगारेड्डी, हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब क़ासमी, सदर सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद व तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से इल्तिमास है कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और ख़वातीन का माक़ूल पर्दे का नज़्म रहेगा और तमाम शुरका के लिए ताम का भी नज़्म है। मस्जिद जुबली के ग्राउंड में इंशाअल्लाह ये जलसा होगा और तमाम सदासी पेट नहीं बल्कि तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम लोगों से इल्तिमास है, गुजारिश है कि इस जलसे में शिरकत फरमा कर कसीर तादाद से शिरकत फरमा कर इस जलसे को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला इस खिदमत को हम सब के ज़रिए से कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। सांता क्लारा अमेरिका में पुलिस फायरिंग में जाम बहक मोहम्मद निजामुद्दीन की मैयत पहुंची हैदराबाद एयरपोर्ट। एमएलसी रहमत बेग ने कार्गो कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत अहले खाना के की हवाले। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने मूसी नदी सैलाब मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। चादर घाट पुल व MGBS बस स्टेशन ज़ेराब, मुतासरा खानदान रिलीफ सेंटर्स मुंतकिल। इमलीबन बस डिपो से अजला के लिए RTC खिदमत बहाल। मूसी नदी सैलाबी सूरत हाल के बाद MGBS कीचड़ व कचरा साफ करके दोबारा खोल दिया गया। वालिदीन की खिदमत न करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% कटौती। रेवंत रेड्डी का ऐलान। शिल्पा कला वेदिका में ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे किए हवाले।
बीआरएस की कांग्रेस बाकी कार्ड मुहिम, आवाम को वादा खिलाफियों से आगाही। केटीआर ने शेखपेट व जुबली हिल्स में घर घर जाकर कार्ड किए तकसीम। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।